कुछ लोग कहते हैं ये जो जुलूस निकालते हो 12वीं का सबूत दो, इसी पे बैठे सबूत दो। और मेरा सुन्नी बड़ा सीधा मौलवी साहब को फोन लगा, हजरत वो जुलूस का सबूत दो। जी तुम्हें एक बहुत बड़ी मैं हथियार दे के जा रहा हूं, अगर तुमसे कोई ये कहे ना ये जुलूस का सबूत दो, खिचड़े का सबूत दो, समझ रहे हैं आप, और साहब ये कहे आप मिलाद का सबूत दो, इसका सबूत दो, तो उससे कह देना मुझसे सबूत बाद में मांगना, पहले ये बता कि मिलाद मनाना मना कहाँ आया है, तो इसका सबूत दे। क्या बात है, बहुत पॉइंट की बात है। जो चीज हराम है अल्लाह ने उसका बयान कर दिया, हराम हो गई, उसका जिक्र है। शराब हराम है, कुरान में जिक्र है। जी सूद हराम है, जिक्र है। वो अल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, जिक्र है। कहना भाई तू ये बता दे नाजायज होने का सबूत दे, और जब सबूत नहीं दे रहा है तो फिर खाली हमें खुराफात ना कर। जब रही बात सबूत की तो हम भी तो मांग रहे हैं तुझसे सबूत, ये जो रेड चीफ का चप्पल पहनना दे सबूत। क्या बात है। जी जी है कहाँ, दिखा मुझे। ये जो सोफे पे बैठे हैं हम और वो भी बैठा, दे सबूत। ये जो पक्की मस्जिदें बनी हुई हैं, दे सबूत। नबी की कच्ची मस्जिद थी जी, खजूर की छाल की छत थी, हजरत बिलाल बिना मैक के अजान पढ़ते थे जी, और तू जब मैकों में अजान पढ़ रहा कहाँ अल्लाह, दे सबूत। बात है, अरे मेरी बात गलत है क्या? ये जो मस्जिद में पंखे लग रहे हैं, दे सबूत। कूलर लग रहा, दे सबूत। ये जो स्टील के बर्तन में खाना खा रहा, दे सबूत। एल्युमिनियम के बर्तन में खा रहा, दे सबूत। मोटरसाइकिल पे चल रहा, दे सबूत। कार में चल रहा, दे सबूत। ला सबूत, दे सबूत। क्या बात है भाई, बाबा बाबा। चक्कर में पड़ जाएगा, हम ही से सबूत मांगेगा, खुद कुछ नहीं देगा। अरे बात यार बात है, या तो हराम बता दे, नाजायज बता दे, साबित कर दे, छोड़ देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या तो हराम बता दे, नाजायज बता दे, साबित कर दे, छोड़ देंगे, वादा करते। और जब बात सबूत की करता है तो कान खोल के सुन ले, नबी ने जो हज किया था वो पैदल जाके किया था, जहाज में नहीं बैठने दूंगा। दामन पकड़ लेना, जहाज में बैठने का दे सबूत। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अच्छा पकड़े हैं भाई, वाह वाह वाह। पैदल जा, पैदल जाएगा मगर वापस ना आएगा। हाँ वो शहाब ही था जो वापस लौट आया। जी जी, बस की बात नहीं। हाँ समझ रहे हैं यार, इसके बस की बात नहीं है। जी जी, वो शहाब था, इसके बस की बात नहीं है यार। हमसे सबूत मांगा जाएगा, ये सारे काम तुम कर रहे, तुम क्यों नहीं दोगे सबूत? मेरी बात गलत तो नहीं है? तो कहते हैं कि भाई ये चीजें तो मुबाह है, तो हम कब कह रहे हैं कि ये फर्ज वाजिब है? हम भी तो कह रहे हैं मुस्तहब है, मुबाह है। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक है कि नहीं है? हम कब कह रहे हैं फर्ज है, हम कब कह रहे हैं वाजिब है? हम भी तो कह रहे हैं मुस्तहब है, हम भी तो कह रहे हैं बहुत सी चीजें मुबाह हैं, तो फिर हमें तो क्यों? यार एक जगह कब्रिस्तान में, ये मेरे भाइयों एक बात मैं आपको बताऊं, ये बड़ी मुनज्जम तरीके से चलते हैं। हमारा सुन्नी तो हकीकत सुन है, ये सुन्नी अब वो वाला सुन्नी हो गया जिसको जंक्शन लगा के सुन कर देते। मैं से मतलब मेरे भाई हंसने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा इस वक्त जागरूक होने की जरूरत है। मैं तुम्हें आज की बात बताऊं, सही साहब किबरा, मैं बैठा हुआ था रामपुर में, मैं बाहर से आया हूँ, मैं इधर उड़ीसा में मेरी तकरीर थी, कल मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी, रात 10 बजे मैं दिल्ली में उतरा, दिल्ली से घर आया मैं। तो मैं सुबह बैठा हुआ था, तो एक वहाबी इतने पर्चे लेके घूम रहा था। वो मुझे सब पहचान लेते हैं, वो सुनते समय है ना, अरे कहा आप मुफ्ती गुलफाम है? मैंने कहा हाँ खाक साहब कोई कहते हैं। तो बोला मैं बहुत सुनता हूँ आपको। मैंने कहा अल्लाह हिदायत नसीब करे, ये दुआ करना थी है ना। तो कहने लगा वो हजरत मुजाहिर क़िरात है हमारे यहाँ, आप तशरीफ़ लाइए। मुझे उसने कार्ड दिया, जब मैंने कार्ड देखा तो मुजाहिर क़िरात तो एक रात था, बाकी 17 दिन के उनके प्रोग्राम थे 17 मसाजिद में। पूरा मेनू उसमें बना हुआ था कि फला तारीख में फला मस्जिद में खिताब होगा फला साहब का, असर से मगरिब तक, फला मस्जिद में फला का खिताब होगा मगरिब से इशा तक। मतलब 27 तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं कि हर आदमी का उनको पता है कि फला फला हमारा आदमी। सबको उन्होंने कार्ड दिए, सबको उन्होंने क्या दिए? कार्ड। और सबको कार्ड देने के बाद में सबको बुला करके मुनज़्ज़म तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं। और हम एक जलसा करके खाली बड़े खुश होते हैं कि साल में एक जलसा कर दिया। खाली जलसे पे डिपेंड ना करो, जलसे के बाद भी मस्जिद में भी और मस्जिद के अलावा भी दीन का काम चलाते रहो। इसलिए कि एक जलसे से काम नहीं चलेगा, वो रातों दिन कोशिश कर रहे हैं। तुम एक रात जाग के काम नहीं बल्कि रोजाना जागे रहो। जी जी बेशक बेशक।
रोजाना जागे रहो, मेरा रोजाना जागे रहो, बड़ी तेजी से काम कर रहे। तो वो एक जगह दफन हुआ, और दफन हुआ तो मैयत में लोग मिट्टी दे रहे, वो सबको इकट्ठा करके उन्होंने दीन की बात शुरू कर दी। वो कहते हैं दीन की बात तो आदमी को बुरी भी नहीं लगती। कहने लगा भाई ये कब्र पे अजान पढ़ लें ये बिदात है, बिदात सबसे पहले बताते हैं। ये जुलूस निकालने बिदात है, और भाई ये मिलाद शरीफ मना रहे हैं बिदात है। और मैं भी आगे, मैंने कहा क्या है मौलवी साहब? बोले बिदात है ये, जो अजान क्यों पड़ी? मैंने कहा भाई बिदात किसे कहते हैं? बोले बिदात गुमराही है। कहते किसे है ये तो बता, मैं ये नहीं पूछ रहा है क्या बिदात, ये कहते किसे? बोला जो नबी के जमाने में ना हो, बाद में हुआ हो, उस काम को बिदात कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, को बिदात कहते हैं जो नबी के जमाने में ना हो और बाद में हुआ हो, इजाद हुआ, उसको क्या कहते हैं? बिदात। क्या कहते हैं? मगर हर बिदात खराब नहीं है। हर बिदात अगर खराब हो जाए तो सांस नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा सारे लोगों सुन लो, ये बिल्कुल सही तारीफ कर रहा जो नबी के जमाने में ना हो, नबी ने हुक्म ना दिया हो, वो बिदात है। ये कह रहा है कि बिदात हराम है। तो मैंने कहा इनसे पूछो ये नबी के जमाने में थे? क्या बात है भाई, बाबा इनसे पूछो थे? बोले ना मैं तो नहीं था। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बिदात तो तू घूम रहा। जी जी जी, सबसे बड़ी बिदात क्या होगा? तू नबी के जमाने जब था ही नहीं तो, और हर बिदात हराम है। तो मैंने कहा इस हराम को कब्रिस्तान में क्या करने लाए भाई? तो खुद ही कह रहा है ना हर बिदात हराम है। तो हर बिदात अगर हराम हो जाएगी तो फिर तू भी तो नबी के जमाने में नहीं था, बाद की चीज है। टुक टुक दीदम दम न कशीदम, अब कुछ नहीं बोलते भाई। हर बिदात खराब नहीं होती है। बिदात की 3 किस्में हैं, बिदात सय्या, बिदात मुबाह, बिदात हसाना। मैक में अजान पढ़ते हो बिदात हसाना, पक्की मस्जिद बिदात हसाना। ये जो कुरान शरीफ कागज पे लिखा हुआ है बिदात हसाना, ठीक है। ये जो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ कागज पे लिखी हुई बिदात हसाना। उस जमाने में ये वाला कागज नहीं था जो आज है। बात समझ रहे कि समझ रहे? उस जमाने में ऐसी मस्जिदें नहीं थी जो आज है। सिनेमा घर उस जमाने में नहीं थे। ये बिदात सय्या, ये डीजे नाच गाने जो आज नए नए तरीके से बॉलीवुड हॉलीवुड, बिदात सय्या। और जैसे ट्रेन है, प्लेन है, साइकिल है, इस पे सफर करो तो कोई सवाब नहीं, ना करो तो कोई अज़ाब नहीं। ये बिदात मुबाह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हजरत ईसा है, कहा मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, नाम है अहमद। सुभान अल्लाह। क्या है नाम है? अहमद। तो कान खोल कर सुनो, जलसे में आने वालों, हजरत ईसा ने आके तो तुम्हें दावतनामा दे दिया, तुम्हें तो न्योता दे दिया, मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ। जब हजरत ईसा खुशखबरी देने आए हैं तो मुसलमानों कान खोल कर सुनो, जब हमें एक खुशी की काम की खुशखबरी दी जा रही है, जाहिर सी बात है खबर खुशी की हो तो खुश हुआ जाता है, खबर गमी की हो तो गमगीन हुआ जाता है। ईसा कह रहे हैं खबर खुशी की है तो सुन्नी 12 रबीउल अव्वल को झंडा निकाल के, झंडा लगा के, जुलूस निकाल के खुश होता है और बता देता है ईसा ने खुशी की खबर दी है तो सुन्नी खुश हो रहा है। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहादी, नारे तकबीर। हजरत ईसा ने खुशी की खबर दी है इसलिए सुन्नी खुश हो रहा। जब खबर गम की हो तो गमगीन हुआ जाता है। कोई मैयत की खबर दे दे इंसान को गम लग जाता है, एक्सीडेंट की खबर दे दे इंसान को गम लग जाता है, चोरी की खबर दे दे इंसान को गम लग जाता है। मेरे भाई कान खोल कर सुनो, और अगर कोई खुशी की खबर दे दे तो इंसान मुस्कुराने लगता है, इंसान झूमने लगता है। हजरत ईसा कहते हैं, कुरान बयान करता है कि मैं खुशी की खबर देने आया हूँ। तो खुशी की खबर सुन के सुन्नी 12 रबीउल अव्वल को झूम रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, झूम रहा है। कोई हराम नहीं है इसलिए कि खबर खुशी की हुआ। मुबश्शिरम, इन उलमा से पूछो, बशरा युबश्शिर के माना आते हैं खुशखबरी। तो जब खबर खुशी की है तो गमगीन थोड़ी हुआ जाएगा, खुश हुआ जाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। खुशी, ऐसी खुशी तो यार जमाने में क्या किसी को नहीं मिली। मेरे नबी तशरीफ लाए ना तो पत्ते जो दरख्तों पे पत्ते
पत्ते नहीं थे अल्लाह ने उन्हें पत्ते दे दिए, बीमारों को जिनको शिफा नहीं थी अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। जब मेरे नबी तशरीफ लाए ना तो गरीबों को अल्लाह ने मालदार बना दिया, जिनके बेटे नहीं थे अल्लाह ने उन्हें बेटे दे दिए। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना तो परेशानों की परेशानियां दूर हो गई, बेकसों के कस आ गए, बेबसों के बस आ गए। अब जलसे में आने वाले कान खोल कर सुनो, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए मगर अभी खामोश है, ऐलान नबूवत नहीं हो रहा है। 40 साल तक मेरे नबी खामोश रहे। आपका सवाल होगा मौलाना ये बताइए कि जब नबी नबी है तो ऐलान नबूवत पहले से क्यों नहीं कर दिया? जब आप आए थे तो आपने आमना की गोद में ऐलान नबूवत क्यों नहीं कर दिया था? आपने हलीमा की गोद में ऐलान नबूवत क्यों नहीं कर दिया था? आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उंगली पकड़े थे तो उस दौर में ऐलान नबूवत क्यों नहीं कर दिया था? ये 40 साल का पीरियड क्यों? ये 40 साल का इंतजार क्यों? ये 40 साल का वक्फा क्यों? तो जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, किसी भी बात को मनवाने के लिए पहले जात का मनवाना जरूरी होता है। अगर आप किसी बात का ऐलान कर रहे हैं तो आपकी जात पर डिपेंड करेगा। ऐलान करने वाला जितना सच्चा होता है उसकी बात का इतना ही एतबार किया जाता है। 40 साल तक मक्का वालों को नबी ने अपनी जात के बारे में मनवाया। जब मक्का वालों ने 40 साल तक मान लिया मोहम्मद की तरह कोई सच्चा नहीं है, मोहम्मद की तरह कोई अच्छा नहीं है, मोहम्मद की तरह कोई सादिकुल वाद नहीं है, मोहम्मद अरबी की तरह कोई बाखलाक नहीं है। जब 40 साल में लोगों ने माना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लाजवाब है, जब नबी की जात को माना तो नबी ने 40 साल के बाद अपनी बात को मनवाया। बेशक 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 कि मैं नबी हूं। अगर कोई झूठा आदमी किसी बात का ऐलान करे तो उसकी बात का एतबार नहीं किया जाता ना, और सच्चा आदमी किसी बात का ऐलान कर दे तो उसकी बात का लोग आंखें मीच के एतबार कर लेते, इसलिए कि वो सच्चा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बोलो, इसलिए कि वो सच्चा है। इसलिए 40 साल तक नबी खामोश रहे। मेरे नबी ने किसी को नहीं बताया मैं नबी हूं, लेकिन 40 साल के बाद ऐलान कर दिया। मगर कान खोल कर सुनो, नबी के काम नबूवत से पहले भी लोग, जब नबी ने ऐलान नबूवत ना किया था उससे पहले भी नबी के काम लाजवाब थे। नबी लोगों के साथ ऐसे मिलते थे जो नबी का शियार है। नबी लोगों से गुफ्तगू इस तरीके से करते थे जो नबी की शान है। हद ये है कि मेरे नबी की बकरी अगर एक शेर ले जाए, नबी आवाज लगा दें तो बूढ़ा शेर नबी की बकरी पकड़ के ले आए और कह दे हमने आपके चेहरे की जियारत नहीं की थी इसलिए आपकी बकरी रोक ली थी कि आप छुड़ाने के लिए आओगे। तो उसको पता था ना तुम्हारी बकरी शेर पकड़ ले तो छोड़ देगा, खा जाएगा, हड्डियां मिलेंगी। नबी की बकरी पकड़ ले तो खुदा की कसम भूखी पकड़े और जब वापस लेके आए जो तो उसका पेट भरा हो। अर्ज करे या रसूल अल्लाह, हमने इस बकरी को ईजा नहीं पहुंचाया है बल्कि इसको खड़े होके चराया है। ये है नबी। जानवर जानते हैं ऐलान ही तो नहीं किया मगर है नबी। सुभान अल्लाह, ऐलान ही तो नहीं किया मगर है नबी। बकरी ले जाए तो हिफाजत के साथ वापस कर दे। और जब दुनिया में नबी तशरीफ लाने के बाद में ऐलान नबूवत कर दिया तो अब तो जलवे ही कुछ और है। अब तो जो कलमा पढ़ता चला जा रहा वो नबी का होता चला जा रहा। सुभान लोगों तुम्हारे नबी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बना करके भेजे गए हैं। जलसे में आने वालों अब बहुत अहम गुफ्तगू मैं आपसे करने लग गया हूँ। किसी भी मजहब में चले जाओ, किसी भी मजहब में जिंदगी जीने का मुकम्मल सलीका और तरीका नहीं मिल सकता, लेकिन मजहब इस्लाम है जिसमें जिंदगी जीने का मुकम्मल सलीका और तरीका पाया जाता है। लेकिन आज मेरी कौम पता नहीं अकल कहाँ चली गई। आज हमारे नौजवान जिंदगी गुजार रहे हैं तो कोई बॉलीवुड को अपना आइडियल बना के, कोई हॉलीवुड को अपना आइडियल बना के हमारी बेटियां हमारी बहनें जिंदगी गुजार रही हैं तो उनका फैशन फिल्मी दुनिया की तरह, उनका फैशन दुनिया की तरह। जबकि जलसे में आने वालों तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका जैसा मेरे नबी ने बताया ऐसा किसी ने बताया नहीं। ऐसा तरीका कहीं मिल ही नहीं सकता। आप पूरी दुनिया को खंगाल लो मगर मुकम्मल जिंदगी का तरीका नहीं मिलेगा। ना किसी मजहब में मिलेगा, ना किसी प्रोफेसर के पास मिलेगा, ना किसी नेता के पास मिलेगा, ना किसी अभिनेता के पास मिलेगा। मुस्तफा की बारगाह में जाओगे तो जिंदगी जीने का मुकम्मल तरीका मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया,
फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फैजाने शाहजी वाह 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 या रसूल अल्लाह, अगर हम आपकी जिंदगी को फॉलो करें तो कहीं जाने की जरूरत तो नहीं। जवाब मिला गुलफाम, अगर मोहम्मद की जिंदगी को फॉलो करेगा तो जाना तो जरूर की बात, तू कहीं नहीं जाएगा, जमाना तेरी चौखट पे आएगा। बेशक 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 जमाना तेरी चौखट पे आएगा, बेशक गरीब नवाज 800 साल हो गए, वो कहीं नहीं जा रहे, जमाना उनकी चौखट पे आज भी आ रहा। जी जी बेशक बेशक। बोलो 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 बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले बोले सुभान अल्लाह। मजहब में नहीं मिलेगा ना। अभी ईसाई आके कह सकता मौलाना मेरे नबी का भी तरीका ला जाओ, मैं कहूंगा बेशक तेरा नबी ला जाओ, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तुझे शादी करना होगी तो किसके तरीके को फॉलो करेगा? तेरे नबी हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की थी, और मेरे नबी ने शादी करके भी बताई। बोलो बताई कि नहीं बताई? अरे बोलो बताई कि नहीं? और शादी में बारीकियां कितनी है। हाय हाय या रसूल अल्लाह, अगर हम शादी करने चले, लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा है तो क्या निकाह होगा? तो नबी की जिंदगी बोलेगी खदीजा को देख लेना। हाय 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 सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो। अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा है तो खदीजा के निकाह को देख लेना। नबी की उम्र 25 साल है, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल है, निकाह हो रहा है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया। अगर लड़की देखने के लिए जाए ना, जरा सी अगर बच्ची की उम्र ज्यादा है, 1 साल तो फेल कराते हैं, लड़के से बड़ी है लड़की, ओ भाई तो क्या निकाह नहीं होगा क्या? बड़ी है तो क्या हो गया, कर ले। ये तुझे पता है कि लड़की पहले मर जाएगी, इसकी उम्र ज्यादा। या तो तुम्हें नहीं बात समझो ना यार, ये कोई चुटकुला थोड़ी है। 1 साल ज्यादा तो फेल कराए, क्यों फेल कराए? बोले लड़की की उम्र ज्यादा थी, तो ज्यादा थी तो क्या हुआ? मेरे नबी ने अम्मी खदीजा से निकाह नहीं पढ़ाया, उनकी उम्र तो 15 साल ज्यादा थी। क्या बात है? निकाह को इतना हार्ड कर दिया। लड़की का कलर डीप है तो फेल कर दिया, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम है तो आपने फेल कर दिया, लड़की का बाल थोड़ा सा हल्का है तो आपने फेल कर दिया। यार अजीब मामला है, तुमने निकाह बना लिया है, तुमने शादी करना है, ये हजरत मूसा की कौम की गाय बना ली। वो जो गाय का वाकया है कि रंग कैसा हो, कलर कैसा हो, उम्र कितनी हो, कैसी होना चाहिए पता चला, वैसी गाय नहीं। ये कुरान में पहले पारे में है, सूरह बकर में अल्लाह ने कहा था गाय कुर्बान करो, तो कहा कैसी हो, क्या रंग ऐसा हो, उम्र कितनी हो, ऐसा हो, हाइट कितनी हो। इतनी शिकायत निकाल दी कि फिर वो ऐसी मिली नहीं। और बहुत से ऐसे फिर रहे हैं, ये रिश्ता फेल किया, ये रिश्ता फेल किया, ये रिश्ता फेल किया, ये रिश्ता फेल किया, बाद में बन गए चच्चा, मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं। सही बात है। 10-10 साल हो गए फिरते हुए, बात को 15-25 जगह देख लिया, पसंद नहीं आ रहा। अरे भाई कहां से कोई जन्नत से अप्सरा आएगी क्या तेरे लिए यार? अगर 19-20 है तो यार कंप्रोमाइज किया कर, बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह, तू चाहे कि बिल्कुल सांचे में ढल के आए। अरे तू पसंद कर ले और दुआ कर, या अल्लाह मैंने तो पसंद कर लिया है, इस निकाह को तू मुबारक कर देना, मुबारक करना तेरे मौला का काम है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये मौला का काम है। क्या बात है? तुम दुनिया को जो फॉलो कर रहे हो, दुनिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी की जिंदगी को फॉलो करो। पूरी दुनिया में आपको तरीके नहीं मिल सकते यार। हद ये है, इस्लाम में तो इतनी बारीकियां हैं, तुम किसी भी मजहब में जाओ तो नहीं है। इस्लाम में तो ये कि जूता पहने तो या रसूलुल्लाह कौन सा पहने, तो इस्लाम बताएगा कि दाहिना पैर पहले डाल जूते में। अल्लाह अल्लाह कितने बारीक तरीके हैं। नाखून काटे तो कैसे काटे, ये तरीका बताया जा रहा है। सुरमा लगाएं तो कैसे लगाएं, इस्लाम में ये तरीका भी बताया जा रहा है। जरा गौर तो करो, सोएं तो कैसे सोएं, इस्लाम में ये भी जा रहा है। बेशक बेशक। सोने का तरीका, खाने का जी, तरीका, बेशक। पीने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सुरमा लगाने का तरीका, बाल काटने का तरीका, कपड़े धुलने का तरीका, कपड़े पाक करने का तरीका है, चलने का तरीका, सोने बैठने का तरीका। अरे किसी भी मजहब में इतने बारीक तरीके नहीं मिलेंगे जितने तरीके तेरे मुस्तफा की जिंदगी में मिले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान।